दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऋषिकुल एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में कि कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है, इसके यूजेस क्या होते हैं और बहुत सारी बातें हम इसके बारे में आज जानेंगे। तो जैसा कि टॉपिक लिखा हुआ है मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। देखो, क्योंकि कंप्यूटर को इंसान ने ऐसा बनाया कि वो एकदम इंसान की तरह वर्क करे। ठीक, इंसान की तरह वर्क करे। ठीक है, जैसे इंसान किसी काम को अगर ज्यादा समय में कर रहा है तो उसी काम को कंप्यूटर थोड़े कम, बहुत ज्यादा कम समय में कर लेता है, मतलब चुटकियों में कर लेता है, सेकंड्स में कर लेता है। जैसे कोई कैलकुलेशन करनी है तो उसे इंसान थोड़ा ज्यादा टाइम में करेगा और कंप्यूटर जो है उसको बहुत ही जल्दी से और एक्यूरेटली करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर को मैंने जैसा अभी बताया कि कंप्यूटर को एकदम इंसान के जैसा काम करने के लिए बनाया गया। तो सारी चीजें हो गई, है ना, सारे काम जल्दी से करने लगा, कंप्यूटर काम करने लगा, है ना। बस सोचने की क्षमता उसमें रह गई है अभी। और फिर एक बात आई कि मेमोरी की, कि ये याददाश्त कहाँ से आई इसकी, है ना। जब याददाश्त नहीं होगी तो ये बेकार है। तो इसी के लिए कंप्यूटर में मेमोरी का उपयोग किया गया। देखो, मेमोरी जो होती है, आप सभी को पता है मेमोरी का क्या यूज होता है कि चीजों को स्टोर करने के लिए हम मेमोरी का यूज करते हैं, सिंपली, है ना। चीजों को स्टोर करने के लिए मेमोरी का यूज करते हैं। अब कंप्यूटर में जो मेमोरी लगी है उसमें क्या करते हैं, हम इंस्ट्रक्शंस को या इनपुट को हम उसमें सेव करके रखते हैं, फॉर किसके लिए, फॉर फ्यूचर यूजेस के लिए। ठीक है, अब एक जनरल भाषा में हम कहें, कंप्यूटर में जो स्टोर करके रखने वाले प्रत्येक, कंप्यूटर में स्टोर करके रखने वाले, हम लिख लेते हैं इसको, कंप्यूटर में स्टोर करके रखने वाले, ठीक है, जो कंप्यूटर में हम स्टोर करके रखते हैं, प्रत्येक क्या, एवरीवन, मतलब प्रत्येक इनपुट को या इनपुट डेटा कह दो, मतलब कंप्यूटर में दिए गए डेटा को स्टोर जो करके रखते हैं वो किस में रखते हैं, उसे मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं। इनपुट या और भी कुछ भी हो सकता है, ऑडियो वीडियो कुछ भी हो सकता है। तो उसको जो हम स्टोर करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको मेमोरी कहते हैं। ठीक है, या कहलाते हैं, वो चीजें क्या कहलाती हैं, मेमोरी कहलाती हैं। ठीक, एक और कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, टू स्टोर डेटा इन अ कंप्यूटर फॉर फ्यूचर यूज। इसलिए फॉर फ्यूचर यूज मतलब आगे किसी भविष्य में आने वाले समय में, भविष्य में हम उस डेटा को या उस जो हमारा हमने सेव किया है उसको हम यूज कर सकें। ठीक, किस लिए भी हम यूज करते हैं मेमोरी का, ताकि आने वाले समय में हम उन चीजों को देख सकें। जैसे हमने फोटो क्लिक किया तो हम ऐसा थोड़ी फोटो क्लिक करके डिलीट कर देंगे, नहीं, उसको क्या करेंगे, स्टोर करके रख लेंगे, सेव करके रख लेंगे, है ना। सेव हो जाता है, ऐसा थोड़ी है कि हम डिलीट करेंगे उसको। तो वो जब सेव हो जाता है तो हम उसको बाद में देखते हैं, 4-5 साल बाद, कहते हैं यार ये हमने फोटो नैनीताल में खिंचवाया था, है ना, कैसा अच्छा आया है फोटो, मैं पहले पतला था, है ना। तो हम देखते हैं अपने बीते हुए समय को इन फोटोज वगैरह में, वीडियोस वगैरह में। ठीक है, अब आ जाती है कि इसको मेजर कैसे करते हैं, क्या, मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ, मेजरमेंट ऑफ मेमोरी। ठीक है, क्या, मेजरमेंट ऑफ मेमोरी है। मेमोरी को जो हम मापते हैं, किस में मापते हैं, ऐसे बिट में माप लेते हैं, बिट होता है ना, बिट में माप लेते हैं, निबल में माप लेते हैं, निबल में माप लेते हैं। और क्या होता है, बाइट होता है, बाइट होता है, केबी मतलब किलोबाइट का नाम सुना होगा तुमने, केबी में माप लेते हैं, एमबी में माप लेते हैं, जीबी में माप लेते हैं, है ना। तो ये सारी क्या है, इनकी मेजरमेंट यूनिट है। जैसे हम 1 लीटर पेट्रोल को किसमें किसी लिक्विड चीज को किसमें नापते हैं, लीटर में मापते हैं, किसी ठोस चीज को किसमें नापते हैं, किलो में नाप लेते हैं। तो ऐसे ही मेमोरी को नापने का भी एक तरीका है जिसको हम ये केबी, एमबी, जीबी, बिट, निबल, बाइट, ये सब कह देते हैं। ठीक, अब एक और चीज देख लेते हैं कि
सबसे छोटी जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी है वो क्या होती है? मेमोरी की सबसे छोटी इकाई, है ना? इंग्लिश में लिख लेते हैं। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है ना? तो इसकी सबसे छोटी जो इकाई होती है वो क्या होती है? तो क्या होती है? बिट होती है, बिट। क्या होती है? बिट होती है, BIT, बिट। या हम इसको कह सकते हैं क्या? बाइनरी डिजिट। इसको और क्या कह सकते हैं हम? बाइनरी डिजिट। ठीक, बाइनरी डिजिट कह सकते हैं। ठीक। अब बाइनरी डिजिट आप सभी लोगों को पता है क्या होते हैं? बाइनरी डिजिट जीरो और वन होते हैं। क्या होते हैं? जीरो और वन होते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, मतलब इरेज कर देंगे इसको। ठीक। हमने क्या पढ़ा था? सबसे छोटी जो यूनिट होती है मेमोरी की, लिख लेते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी क्या होती है? वो बिट होती है। इसको मैंने बताया था अभी, बाइनरी डिजिट भी बोल देते हैं। जो और क्या होता है ये? जीरो और, इसको बाइनरी डिजिट क्या होते हैं? जीरो और वन होते हैं। ठीक है, बाइनरी डिजिट। ठीक, बाइनरी डिजिट। अब ये सबसे छोटी इकाई होती है मेमोरी को नापने की, स्टोरेज को नापने की। ठीक, सबसे छोटी इकाई होगी। अब आगे इसके चलते हैं, थोड़ा सा क्या आता है? वन पे क्या आ गया? बिट आ गया। इसको कहते हैं जीरो और वन। सेकंड नंबर पे क्या आता है? फोर बिट मिला के क्या बनता है? फोर बिट इज इक्वल्स टू, जो चार बिट होते हैं, चार बिट मिला के क्या बनता है? एक निबल बनेगा। NIBBLE, निबल। निबल। ठीक, जो चार बिट मिलेंगे तब क्या बनेगा? एक निबल बनेगा। सेकंड नंबर पे चलते हैं, थर्ड नंबर पे, सॉरी। जब आठ बिट मिलेंगे, जब क्या मिलेंगे? आठ बिट मिलेंगे तब क्या बनेगा? जब आठ बिट मिलेंगे तब बनेगा वन बाइट। क्या बनेगा? वन बाइट। ठीक। अब वन बाइट कह दो इसको, या वन कैरेक्टर कह दो। ठीक है, वन बाइट या वन कैरेक्टर। वन बाइट में क्या होता है? एक कैरेक्टर होता है। ठीक है, समझ आया सभी को? बहुत अच्छे से, मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक। अब वन बाइट, एट बिट हो गया, वन बाइट या एक कैरेक्टर इसको कह देते हैं। इसके आगे आ जाता है 1024 बाइट। क्या? ठीक है, क्या आ जाता है? 1024 बाइट। जब 1024 बाइट मिलते हैं तो क्या बनाते हैं ये? 1 KB। 1 KB। जब 1024 बाइट मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? 1 KB बनाते हैं। ठीक है, 1024 बाइट मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? 1 KB, मतलब किलो बाइट। लिख देता हूं इसकी फुल फॉर्म भी, किलो बाइट। ठीक, क्या बनाते हैं ये? 1 किलो बाइट। अब जब यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे आते हैं, 1024 KB मिलते हैं। 1024 क्या मिलते हैं? KB मिलते हैं। जब 1024 KB मिलते हैं तो क्या बनता है? 1 MB। MB या मेगा बाइट। ठीक, 1 MB या मेगा बाइट इसको फुल फॉर्म में कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जब 1024 MB मिलते हैं, क्या? जब 1024 MB मिलते हैं तो क्या बनता है? 1 GB बनता है। गीगाबाइट जिसको कह देते हैं। ठीक है, क्या कह देते हैं इसको? गीगाबाइट। इसकी फुल फॉर्म है गीगाबाइट। जब 1 गीगाबाइट मिलता है, ठीक है, 1024 GB मिलते हैं
तो ये क्या बनाते हैं, 1 TB बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जब 1024 GB मिलते हैं, जब 1024 GB मिलते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, 1 TB। टीबी मीन्स टेराबाइट। क्या बनाते हैं, टेराबाइट। ठीक, समझ आया। 1 TB बनाते हैं जब 1024 TB मिलते हैं। ठीक, जब 1024 TB मिलते हैं, तो क्या बनाते हैं, 1 PB। ठीक, क्या बनाते हैं, ये 1 PB। ठीक है, जब 1 PB मिलते हैं, ओ 1024 PB मिलते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, जब पीबी मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, 1 एक्साबाइट। 1 एक्साबाइट। ठीक है, क्या बनाते हैं, 1 एक्साबाइट। और जब 1024 एक्साबाइट मिलते हैं, 10 नंबर आ जाएगा। जब 1024 EB मिलते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, 1 ZB। 1 ZB मतलब जेटा बाइट। क्या बनाते हैं, 1 जेटा बाइट। अब जब यहाँ आ गए हम 1024, क्या बनाएंगे, 1024 ZB मिलेगा। 1024 ZB मिलेगा, तो ये क्या बनाएगा, 1 योटा बाइट। 1 YB। ठीक है, इन सारों में हम अपनी मेमोरी को मापते हैं। ठीक, मापते हैं इसमें। ठीक है, क्या क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, बिट होती है, जिसको हम बाइनरी डिजिट बोलते हैं। 0 और 1 इसमें होता है। ठीक है, क्या होता है, 0 और 1 इसमें होता है। उसके बाद जब 0 1 हो गया, जब 4 बिट मिलते हैं तो एक निबल बनता है। क्या मिलता है, एक निबल बनता है। कब, जब 4 बिट मिल रहे हों। और जब 8 बिट मिलते हैं, तो क्या बनता है, 1 बाइट बनता है। जब 8 बिट मिलते हैं, तो क्या बनता है, 1 बाइट, या इसको 1 कैरेक्टर भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अब जब 1024 बाइट मिलते हैं, जब 1024 मिलते हैं, मिलते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, 1 KB बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये 1 KB बनाते हैं। जब 1024 KB मिलते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, 1 MB या 1 मेगा बाइट बनाते हैं। 1 MB बनाते हैं। ठीक है, जब 1024 MB मिलते हैं, तो ये 1 GB बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जब 1024 MB मिलते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, 1 GB बनाते हैं। जब 1 GB मिलते हैं, तो क्या बनाते हैं, ये 1 TB बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये 1 TB बनाते हैं। जब 1 TB 1024 TB मिलते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, 1 PB बनाते हैं। और जब 1024 PB मिलते हैं, तो ये 1 EB बनाते हैं, 1 एक्साबाइट। ठीक है, जब 1024 EB मिलते हैं, तो ये 1 ZB बनाते हैं, मतलब 1 जेटाबाइट। और जब 1 ZB मिलते हैं, 1024 ZB मिलते हैं, तो ये बनाते हैं 1 YB, मतलब योटाबाइट। ये होती है लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। क्या है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। क्या है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी होती है। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से पढ़ेंगे। जब अगर ये नहीं समझ आता, नहीं समझ आएगा, नहीं याद होगा, तो इसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, बट वो बताएंगे अगली क्लास में। ठीक है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी शॉर्ट ट्रिक है। एकदम से चुटकियों में लर्न हो जाएगा ये सारा, है ना। पता भी नहीं चलेगा कब लर्न हो गया। ठीक, ठीक है, यहाँ तक सभी को मैं समझता हूँ समझ आ गया होगा। अब हम कहाँ क्या करेंगे, एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा होगा, उसी से रिलेटेड होगा। 1 GB इज इक्वल्स टू कितने, क्या, बाइट। 1 GB में कितने बाइट होते हैं। ठीक है, 1 GB में कितने बाइट होते हैं। जो भी लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, मैं बोर्ड में लिख रहा हूँ, बोर्ड पे मैं जो लिखता हूँ, आप उसे अपनी नोटबुक में जरूर लिख लें। ये जो हमारी क्लासेस हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्लासेस हैं। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो।
कि क्या क्या कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं क्लासेस को। तो हम ट्रिपल सी आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हैं सभी में इसमें से आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड है और आपको सभी को पता होना चाहिए कि आजकल सारे क्वेश्चंस जो बनते हैं वो कहाँ से बन रहे हैं, एनसीईआरटी से बन रहे हैं। क्लास फिफ्थ से लेके ये आपको नोट्स इनका यूज मिल जाएगा। क्लास फिफ्थ से लेके ये सभी के काम आने वाले हैं। क्लास फिफ्थ से लेके क्लास ट्वेल्थ हो, ट्रिपल सी हो, या कोई और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, पुलिस हो, उसमें भी इसमें से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। चाहे अभी कुछ दिन पहले वीडियो का एग्जाम हुआ था, उसमें भी इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये मत सोचना कि कहाँ आएगा कहाँ नहीं आएगा, हर जगह आएगा, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज की। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन है 1 GB में कितने बाइट होते हैं, इसके हम ऑप्शंस लिख लेते हैं। एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए होगा इसका क्या, 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 ठीक है। बी ऑप्शन क्या होगा इसका, 1024 सी ऑप्शन क्या होगा इसका, 1024 इस टाइप के कुछ आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इससे। ठीक है, और फोर्थ हमारा क्या होगा, 1024। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो हमें देखना कैसे है, ये देखो कि बाइट और जीबी के बीच में क्या कितने दूर है। मतलब हमने पहले पढ़ा था, बिट होता है, फिर बिट होता है, फिर से बिट होता है, फिर बाइट होता है, फिर केबी होता है, फिर एमबी होता है, फिर जीबी होता है। ठीक है, तो क्या था, देखो बाइट, बाइट लिखवाया था हमने, बाइट के बाद क्या था, केबी था, फिर एमबी था, फिर क्या था, जीबी था। तो यहां से बैक देख लो कितने हैं, 1 2 3, हर एक में क्या है, 1024 GB है बाइट तक, 1024। तो कितने हमारे 1024 बने, 1 2 3, 3 बने। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ये होगा, कौन सा होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, बी होगा। ठीक, अब ऑप्शन जो होगा इस तरीके से भी लिखा हुआ हो सकता है, ऑप्शन कुछ और भी तरीके से लिखा हुआ हो सकता है। किस तरीके से लिखा हुआ हो सकता है, वो इस तरीके से हो सकता है कि 1024 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो कैसे लिख सकते हैं इसको, 2 की पावर 10 भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 2 की पावर 10 लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 10 लिख सकते हैं। और इसको कैसे लिख सकते हैं, ऑप्शन बता रहा हूँ मैं कैसे आ सकता है कि 2 की पावर 10 अगर लिखा हुआ है तो भी यही होगा, इस तरीके से लिखा हुआ हो सकता है। और क्या हो सकता है, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 की पावर 3, ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है। या और कैसे लिखा हो सकता है, 2 की पावर 30 भी लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है, 2 की पावर 30 भी लिखा हुआ हो सकता है। तो ऑप्शन या तो ऐसे होगा, या ऐसे होगा, या ऐसे भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखें, कैसे भी आ सकता है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है, आराम से क्वेश्चन पढ़ना है और आराम से सही सही आंसर देना है। ठीक है, इजी सब्जेक्ट है, तो बच्चे सोचते हैं कुछ नहीं है, पढ़ लेंगे क्या होगा, कुछ नहीं आता इसी से, ये वो बहुत सारी बातें है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम, अब देखेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी, है ना। मेमोरी ऑफ कंप्यूटर चल रही है, हमारा चल ही रहा है। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ, क्या, टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी कितने प्रकार की होती है, या मेमोरी के प्रकार, है ना, इसको लिखेंगे प्रकार। ठीक, ये हो गए प्रकार आएंगे। कौन से आते हैं, सबसे पहले आता है वन। वन में क्या होता है हमारा, प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारा क्या आता है, सेकेंडरी मेमोरी। देखो फर्स्ट मतलब प्राइमरी, पहला प्राइमरी मतलब प्राथमिक, प्राइमरी मेमोरी। सेकंड मतलब सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक, ये हमारी दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है, इनको हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक आप इनको देखो कि प्राइमरी क्या होता है और सेकेंडरी मेमोरी में
क्या-क्या हो सकता है। क्लास अगर आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी ही लगेगी और क्लास अगर अच्छी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।